है। राम चरण पंकज प्रिय जिन्हैया। ये राम जी के चरण की केवल बात नहीं है, उन चरणों का अर्थात उनके मार्ग जो है, जिस मार्ग पे वे चले हैं। आप सोचते हैं कि वो जंगल में चले हैं, अरे जंगल यही दुनिया है। और क्या, इस दुनिया में भगवान राम एक अनोखे पथ पर चलते हुए मार्ग दिए कि बच्चा अपने कर्तव्य के पथ पर कैसे चलना होता है और कैसे संघर्ष करना होता है, और अज्ञात के भय से कभी भयभीत मत हो। जो होगा वो ईश्वर के अधीन है, इसलिए अपने सदपथ पर चलते रहो। भगवान की अनुकंपा और ईश्वर का आशीर्वाद तुम्हें प्राप्त होगा। अरे विषय भोग बस करें कि नहीं। जब आपके मन के अंदर उच्च कोटि का भाव रहेगा, अर्थात राम जी आपके हृदय में विद्यमान हो जाएंगे, तो आपके मन से विषय भोग वैसे ही भाग जाएंगे जैसे सूर्य के आने पर अंधकार नष्ट हो जाता है। जिसके हृदय में भगवान राम बसते हैं माता जी, उसके हृदय में गलत त्रुटियां नहीं बसती हैं। इसलिए घबराना नहीं चाहिए। जब राम का पथ प्राप्त हो तो रावण से डरना नहीं चाहिए। अरे काहू न को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। ए भ्राता, कोई किसी के दुख सुख देने वाला नहीं है, सभी अपने कर्म का भोग भोगते हैं। इसलिए कभी घबराइए मत, बस अपने कर्म को अच्छा बनाते रहिए। माता जी का कहना है अब बस करना है, माता जी का कहना है अब बस करना है, अब बुआ जी का कहना है अभी चलते रहना है। आहा, सपने होई भिखारी नृप, अरंक नाक पति होई। सपने में जैसे कोई भिखारी राजा हो जाए और राजा कोई नाकपति हो, रंक नाकपति हो। सपने होए भिखारी नृप, सपने में जैसे राजा भिखारी हो जाए और भिखारी राजा अधिराज हो जाए, तब भी जागे लाभ न हानि कछु, अजिमि प्रपंच जियो। जागने से जैसे इससे कोई लाभ हानि नहीं होता, उसी तरह से संसार है। इस संसार में आकर कितना भी ऊपर नीचे हो जाओ, इसका कोई मतलब नहीं है। अरे जागरण करिए 5 बजे और सोइए 11 बजे। वो कहीं सकें प्रयाग प्रभाव, कलुष कुंज कुंजर मृगराऊ। को कह सके प्रयाग प्रभाव। प्रयाग का क्या भाव है? जहाँ सत्संगति है, जहाँ सत्भाव है, वही प्रयाग है। सारे प्रकार के कलुषताओं वाले दुष्ट अंड बंड टाइप के जीव सारे सत्संगत सुनते हुए भगवान के ही भाव में हो जाते हैं। इसलिए सत्संगत के भाव में मृग और सिंह ये सारे एक जगह इकट्ठे होके भी शांति पूर्वक रहते हैं, क्योंकि उस समय उनकी सद्वृत्ति जागृत हो जाती है। और जब सद्वृत्ति जागृत हो जाएगी तो सभी लोगों को ये एहसास होगा कि हम सभी भाई भाई हैं, तो कौन किसी का नुकसान करेगा। अर्थात सभी में सभी प्रेम पूर्वक रहना सीख जाते हैं। असोई जाने जेहि देहु जनाई, अजानत तुम्हें होई जाई। भगवान की बात हो रही है कि जिसको ईश्वर चाहते हैं वही जानता है। जैसे आंख भी उन्हीं के है, कान भी उन्हीं का है, और हृदय भी उन्हीं का है, और ज्ञान भी उन्हीं का है। जब तक वो नहीं चाहेंगे पर्दा नहीं उठेगा। तो जा पर कृपा राम कर होई, ता पर कृपा करें सब कोई। अकाम को मोद मानन मोहा, अलोभन क्षोभन
अरागन द्रोहा, जिनके कपट दंभ नहीं माया, तिन्हके हृदय बसहु रघुराया। देखिए, यदि हृदय में रघुराया का वास होता है, अर्थात भगवान राम का वास होता है, तो उसके लक्षण ये सब हो जाते हैं। उसी तरह से जिसके लक्षण ये है, उसके हृदय में भगवान राम का वास है। दोनों चीजें हैं। जिसके हृदय में भगवान राम बसते हैं, उनका लक्षण ये हो जाता है, वो काम क्रोध मद मान मोह से दूर हो जाता है। उसे लोभ क्षोभ राग और द्रोह किसी से नहीं रहता, और उसके प्रकार से किसी प्रकार का कपट और दंभ नहीं रह जाता। जिसके हृदय में राम बसते हैं, और जिनका हृदय ऐसा हो जाता है, उनके हृदय में राम आ जाते हैं। तो राम आ जाए या चाहे राम बसे हों, दोनों स्थितियों में मनुष्य का लक्षण यही होता है। बोलिए सियावर रामचंद्र की।